एक राजा था, वो अपने राज्य में न्यायप्रियता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा के दरबार में दो लोग न्याय की गुहार लेकर आए, एक गरीब किसान रामू और एक अमीर व्यापारी धनेश। धनेश ने आरोप लगाया कि रामू ने उसकी जमीन चुरा ली है और वह उसे वापस चाहता है। रामू ने कहा कि वह जमीन उसकी पैतृक संपत्ति है और उसने इसे अपने खेत के लिए इस्तेमाल किया है। राजा का पहला कदम। राजा ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और कहा, इस मामले का निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, मैं स्वयं उस जमीन का निरीक्षण करूंगा। अगले दिन राजा ने अपनी सेना और मंत्रियों के साथ विवादित जमीन का दौरा किया। राजा ने देखा कि जमीन बहुत उपजाऊ थी और रामू ने उसमें मेहनत से खेती की थी। वहीं धनेश के पास पहले से ही बहुत सारी जमीनें थी। चतुराई भरा निर्णय। राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, मैं इस जमीन का असली मालिक तभी तय कर सकता हूं जब ये जमीन हमें खुद सच बताए। राजा ने जमीन के एक हिस्से को खोदने का आदेश दिया। जब जमीन खोदी गई तो उसमें से पुराने सिक्कों और गहनों से भरा एक बर्तन निकला। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बर्तन और इसमें रखा खजाना हमें ये बता रहा है कि यह जमीन उस व्यक्ति की है जो इसे संभाल सकता है। राजा ने रामू से पूछा, तुम इस जमीन का क्या करोगे? रामू ने कहा, महाराज, ये जमीन मेरे परिवार की जीविका का साधन है, मैं इसमें फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत से अपने परिवार को पालूंगा। धनेश से पूछा गया, तुम इस जमीन का क्या करोगे? धनेश ने कहा, मैं इसे बेच दूंगा और इससे पैसा कमाऊंगा। फैसला। राजा ने कहा, ये जमीन उस किसान की है जिसने इसे उपजाऊ बनाया। रामू को ये जमीन मिलनी चाहिए क्योंकि वह इसे संभालने और उपयोग में लाने में सक्षम है। धनेश ने गुस्से में कहा, यह अन्याय है। राजा ने गंभीरता से कहा, अन्याय तब होता जब मेहनती किसान का अधिकार छीना जाता। इस राज्य में न्याय हमेशा सत्य और कर्म के आधार पर होता है। सीख। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, इस घटना से सबक लो, असली संपत्ति वही है जिसे हम अपनी मेहनत और सच्चाई से संजोते हैं। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता।